जय मां जगती की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये जो कम अर्ज वाले कपड़े हैं। ये देखिए, ये कम अर्ज वाले, इसका जो अर्ज है ये सिर्फ 30 इंच का है ना। ये देखिए, अगर हम ऐसे नापेंगे तो अर्ज तो इसका सिर्फ 30 इंच है, जबकि हमें नॉर्मली अर्ज हमारा 40 इंच तक रहता है, जिसमें एक हैवी साइज के लिए अच्छी पैंट निकलती है ना। तो अब आप लगा सकते हो कि 30 इंच अर्ज में हम कैसे फुल लेंथ निकालें। और इसकी जो लंबाई है ये लगभग 3 मीटर है। ठीक है, तो 3 मीटर हमें लंबाई, अगर हमारे पास 2.5 मीटर भी होता तो चल जाता। चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए थी फुल साइज पैंट के लिए, पर चलो कोई बात नहीं। इसका भी हमने एक बीच का सोल्यूशन निकाल रखा है कि हम किस तरीके से एक हैवी साइज के लिए पैंट निकालेंगे। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, किस हिसाब से हम फुल हैवी साइज के लिए इसके लिए पैंट निकालेंगे, किस हिसाब से हमें कपड़ा फोल्ड करना है, तो उस तरीके से। और मेरे पास ये जो पट्टी है, ये बॉर्डर पट्टी है पैंट की, ये मैंने काट के अलग निकाल दी है। एक ये है और एक दूसरी है, तो मैंने वो दोनों पट्टियां निकाल के अलग कर दी है। और मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं इसको सिंपल भी बना सकती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है लेस वगैरह, मुझे सिंपल कपड़े ज़्यादा पसंद है, पर क्या पता लगा दूँ, है ना। तो चलो जो भी होगा वो मैं देख लूँगी। तो सबसे पहले इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और पूरी वीडियो कम्प्लीटली देखना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बिछाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप, मैंने आज तक आपको जब भी पैंट की कटिंग बताई होगी तो मैंने बताया होगा कि हमें कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से, है ना। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करना मैंने आपको सिखाया होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास इसका अर्ज बहुत कम है, तो हम इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड नहीं करेंगे। हम इस कपड़े को, ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसा, ये कपड़ा लिया, ये ऐसे ऐसे लिया, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो इस तरीके से हमने कपड़ा लिया, ये पूरा लंबाई में हमने कपड़ा लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे हमें कपड़ा लेना है और बस बिछा देना है और इस पर सीधे एकदम कटिंग शुरू कर देनी है। ये देखिए, पूरे कपड़े को हम ऐसे करके बराबर रखेंगे ऐसे। और ये दोनों साइड ओपन ही है, हम कहीं से भी इसको काट सकते हैं। पहले तो ये, सबसे पहले आप कपड़ा फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, ये हमने लंबाई में फोल्ड किया है, न कि अर्ज के साइड से। ये लंबाई में हमने ये फोल्ड, ये देखिए दोनों कन्नी साइड है ये। ठीक है, तो चलिए, अब हमने कपड़ा तो बिछा दिया है, अब हम इस पर थोड़ा प्रेस मार देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने कपड़ा बिल्कुल बिछा दिया है, प्रेस की तो ज़रूरत नहीं लगी मुझे, तो मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे हमें हमेशा की तरह एक स्ट्रेट लाइन मार देनी है। और यहाँ से भी ये जो कन्नी साइड है इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी पैंट में खिंचाव बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से भी निशान मार दिया है। अब दोस्तों, मैं इस पैंट को बेल्ट वाली बनाने वाली हूँ, तो यहाँ से 1 इंच छोड़ के सबसे पहले मैं अपनी लंबाई का निशान लगा दूंगी। तो लंबाई दोस्तों मुझे 35 इंच चाहिए और 1.5 इंच, 1 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रखती हूँ, 36 इंच, क्योंकि इस पर मेरी वो पट्टी लगेगी, बॉर्डर पट्टी लगेगी। तो 36 इंच, बाकी पैंट की लंबाई मेरी 35 इंच रहेगी। यहाँ से भी मैं 1 इंच छोड़ के 35 इंच प्लस 36 इंच इतना ही रखूंगी। और यहाँ पे मैं इसका इस तरीके से मैंने ये मार्क कर दिया है। अब हम इस पैंट को जो काटेंगे वो काटेंगे हिप के नाप से काटेंगे। तो हिप हमारी 40 इंच है, तो 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच रखेंगे और इसमें प्लस 2 इंच कर देंगे। तो हमारी जो हिप निकल के आई है, सॉरी, जो पूरा नाप निकल के आया है वो 12 इंच है। अब हमने जो
आसन रखना है वो हमें 12 इंच ही रखना है। तो ये हमने 12 इंच का यहाँ पे आसन दे दिया है और इस वाली लाइन को हम सीधा कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन हमारी 10 है और प्लस 2 इंच 12 इंच है। तो अब यहाँ पे भी हम इस वाले निशान को बराबर कर देते हैं। तो ये 12-12 इंच का एक बॉक्स बन गया है। थाई के लिए मैं यहाँ पे सीधे सीधे 3 इंच रख देती हूँ। ये रख दिया मैंने। आप थाई नाप के भी रख सकते हो, जिसको जितनी थाई चाहिए। तो मैं इस पैंट को थोड़ा स्ट्रेट टाइप की बनाऊंगी, स्ट्रेट पैंट टाइप की बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा जितना हमारा थाई आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 15 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का हाफ, ऐसा हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच में निशान आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं 7.5 इंच है। 7.5 इंच से जितनी हमें मोरी चाहिए, तो मुझे मोरी चाहिए 16 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। आधा इंच मैं मार्जिन के लिए रख लेती हूँ और 4 इंच की मेरी मोरी आ जाएगी। तो 4.5 इंच इधर कर देती हूँ और 9 इंच इधर कर देती हूँ। तो सीधे सीधे ये हमारे जो मार्किंग है वो लग गई है। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इस स्केल की मदद से हम यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे भी हल्का सा इस सेप वाली पट्टी से ऐसे सेप दे देंगे, ताकि जो हमारी ना साइडों में कोने निकलते हैं ना वो। दोस्तों यहाँ पे हमारी आसन की साइड से 4 इंच की हमारी एक यहाँ पे प्लेट पड़ती है इस तरीके से, और 5 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी। तो यहाँ पे इस प्लेट का भी हम निशान मार देते हैं दोस्तों, ऐसे। तो ये हमारी एक थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो ये पट्टी पड़ती है, ये हमारी लगभग 1 इंच की रहती है ऐसे। तो ये इस तरीके की कुछ ऐसा लगेगा इसके निशान। ऐसे एक तिरछी प्लेट पड़ती है। ये जब हम बेल्ट वाली पैंट बनाते हैं, ये वाली प्लेट हमें लगानी ही पड़ती है। और यहाँ से ना हमें हल्का सा डाउन, आधा इंच यहाँ पे हमें डाउन देना पड़ता है, ताकि हमारी जो पैंट है वो ऐसी उठी सी ना लगे, अजीब सी। तो बस इतना सा हमें थोड़ा डाउन देना पड़ेगा ऊपर साइड से। यहाँ पे ना बेल्ट जो होती है वो थोड़ा उठी सी लगती है, तो उसका ना अच्छा सा लुक नहीं आता है। तो यहाँ पे हम हल्का सा डाउन दे देते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही डाउन दे रही हूँ, मैंने भी कहीं सीखा था। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी तो ये पैंट की जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि आप जब भी इस तरीके से किसी भी कस्टमर की पैंट काटोगे तो मेरे लिए तो हो जाएगा, क्योंकि एक तो मेरी हाइट कम है और दूसरी बात ये है कि मैंने ये पैंट बेल्ट वाली काटी है। अगर आपको इसमें इलास्टिक वाली काटनी है तो आप पहले कपड़े को नाप लें, पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसी मैंने अपनी पैंट काट के कंप्लीट कर दी है, अब मेरे पास इतना सारा कपड़ा बच गया है। देख रहे हो आप, ये देखिए इतना मेरे पास कपड़ा बच गया है। अब मेरे पास जो ये फ्रंट पार्ट कटा हुआ है, ठीक है, ये जो फ्रंट पार्ट कटा हुआ है इसी को मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी। ये देखिए, ठीक है। तो मेरा ये पूरा मार्जिन बच रहा है। ये देखिए इतना सारा मार्जिन है मेरे पास, और पैंट काटने के बाद में मेरे पास इतना सारा कपड़ा बच रहा है। दोस्तों फाइनली मेरे सारे प्रयास विफल गए इस कपड़े को बचाने के। जो जितने भी प्रयास थे मेरे, वो सारे प्रयास मेरे विफल गए, पर चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको इसकी जो बैक पार्ट की कटिंग है वो करके बताती हूँ। तो यहाँ आगे साइड से दोस्तों हमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे लगभग 1.5 इंच की हमारी
वो लगेगी, बेल्ट लगेगी और बाकी कपड़ा हमें मोड़ने के लिए भी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आगे से 3 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ और पीछे से वैसे तो 5 इंच रखते हैं, लेकिन मैं 4 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। और इस साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने ऑलरेडी रख दिया है 2 इंच एक्स्ट्रा, और मोरी साइड से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, और सेम यही हमारे पास एक सेप वाली पट्टी है और इसी से हमें ऐसे मार्क कर देना है। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा तिरछा आएगा, क्योंकि पीछे 4 इंच है और आगे हमने 3 इंच रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर हम यही क्रॉस एरिया दे देंगे। तो ये हमारी फाइनली जो हमारी पैंट की मार्किंग है कंप्लीट हो चुकी है। और मार्किंग करने के बाद में मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा है। अगर हम इलास्टिक वाली भी इस पैंट को बनाते और आगे नीचे मोड़ने वाली भी अगर इस पैंट को बनाते तो इतने से कपड़े में आराम से बन जाती, बहुत अच्छी पैंट हमारी निकल जाती। तो मैंने ये बेल्ट वाली बनाई है, तो इस वजह से थोड़ा कपड़ा मतलब एक्स्ट्रा बच गया हमारा, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैंट बहुत अच्छे से हमारी कट हो चुकी है। ये देख लीजिए दोस्तों, फाइनली इस पैंट का लुक। इस तरीके से हमारी पैंट कट चुकी है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना। तो कैसी लग रही है मेरी पैंट, कमेंट में ज़रूर बताएं।